बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर आप बाबा जी के सत्संग पर जाते हैं और साथ ही आप जाते हैं कार पर और आप रहते हैं राजस्थान या आप रहते हैं दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और जम्मू, तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस वीडियो के अंदर हम आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। वीडियो के अंदर जो खुशखबरी है वो खास तौर पर उन सभी भाई बहनों के लिए है जो बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए कार पर आते हैं, चाहे वो राजस्थान से आए, दिल्ली से आए, हिमाचल से आए, पंजाब, हरियाणा या जम्मू से आए। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा और ना ही बीच में छोड़िएगा, क्योंकि पूरी बात हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही कल की एक बात का स्पष्टीकरण भी देंगे, क्योंकि कल जब मैंने कहा था कि बाबा जी कहते हैं मैं थक चुका हूं, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि बाबा जी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। इसलिए उन सभी लोगों को भी पता लग जाए कि बाबा जी ने कल सत्संग के अंदर वो बात कहाँ पर और किस संदर्भ में कही थी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे चरणों में यही विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। अब आते हैं असल खबर पर। जो संगत बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए कार पर जाती है, उन सब के लिए बाबा जी ने एक बहुत ही सुनहरी खुशखबरी लाई है। दरअसल बाबा जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की बात को मानते हुए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बाबा जी ने एक नई कार भी ली थी। उस कार के बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि उस कार का सीधा संबंध इस खुशखबरी से जुड़ा हुआ है। आपको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का संकट गहराता जा रहा है। हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इस समय ईंधन संकट की स्थिति बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। हो सकता है कि आने वाले समय में पेट्रोल की कीमतों में थोड़ी बहुत राहत मिल जाए, लेकिन फिर भी एक नया दौर शुरू हो चुका है और वो दौर है इलेक्ट्रिक वाहनों का। पिछले 4 से 5 सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल ही में इस दिशा में बढ़ावा देने की बात कही थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें पेट्रोल और डीजल की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक से अधिक अपनाना चाहिए, ताकि पेट्रोल पर होने वाला खर्च बचाया जा सके और जो भारी मात्रा में डॉलर विदेशों में जाते हैं वो हमारे अपने देश में ही रहें, जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सके और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। बाबा जी ने इसी बात को गंभीरता से लेते हुए संगत के भले के लिए एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो नई कार बाबा जी ने ली थी वो कोई साधारण कार नहीं थी, बल्कि वह एक नया मॉडल थी और वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार थी, यानी ईवी कार थी। अब बाबा जी डेरे के अंदर इसी इलेक्ट्रिक कार से भ्रमण करते हैं और इस कार को चार्ज करने के लिए बिजली की जरूरत होती है। इसमें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी का कोई लेना देना नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे संगत को का या फायदा होगा, तो यहीं पर आती है सबसे अहम बात। अक्सर जब हम बाहर से डेरे पर आते हैं तो हम में से बहुत से लोग कारों का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो दिल्ली से आ रहे हों या जम्मू से या राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या हिमाचल से। लोग अपनी कारों पर ही डेरे पहुंचते हैं और आमतौर पर समय पर पहुंच भी जाते हैं। लेकिन एक विशेष वर्ग ऐसा भी है जिनके पास इलेक्ट्रिक वाहन है और उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि वो अपनी कार को कहाँ और कैसे चार्ज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं अभी भी सभी जगह उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब उनकी चिंता खत्म होने वाली है, क्योंकि बाबा जी ने डेरे के अंदर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगवाने का फैसला किया है और इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है और काम भी शुरू हो गया है। अब मैं आपको लोकेशन भी बता दूं कि ये चार्जिंग स्टेशन कहाँ और किस क्षमता का लगाया जा रहा है। तो पहले मैं ये बता दूं कि ये 10 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन लगाया जा रहा है और इस स्टेशन पर एक बार में लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपकी गाड़ी पूरी तरह चार्ज हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि
ये चार्जिंग स्टेशन गेट के दोनों तरफ लगेगा। पहला स्थान है 5 नंबर गेट, जहां से हम जालंधर की तरफ से दिल्ली अमृतसर की तरफ से आते हैं। आपने देखा होगा कि जिस गेट से हम एंट्री करते हैं उसके सामने ही एक बड़ी कार पार्किंग है, जहां पर आमतौर पर कारें खड़ी होती हैं और उसके पास ही एक्टिवा खड़ी होती है। और उसी जगह पर कुछ स्पेस बनाकर 3 से 4 पॉइंट लगाए जा रहे हैं, जिससे एक साथ 4 गाड़ियों को चार्ज किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि जो संगत 5 नंबर गेट से प्रवेश करती है उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। अब दूसरे पक्ष की बात करें तो हम जब जम्मू की तरफ से आते हैं तो दूसरा गेट आता है, और बहुत सी संगत हिमाचल से भी आती है, और कई बार वो भोगपुर के रास्ते होते हुए टांडा और श्री हरगोबिंदपुर साहिब के रास्ते सीधे डेरे के पिछले गेट की तरफ आते हैं। तो उन सब के लिए भी बाबा जी ने पिछले गेट के पास भी चार्जिंग स्टेशन लगवाने की व्यवस्था कर दी है। तो जो संगत उस तरफ से आती है उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा। तो साफ तौर पर यह काम अब शुरू हो चुका है, और ये आप सबके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो दूर दराज से इलेक्ट्रिक वाहन लेकर डेरे पर आते हैं। अब उन्हें ये टेंशन नहीं रहेगी कि कहां पर चार्ज करना है। पहले कई लोग अंबाला में रुकते थे या किसी पेट्रोल पंप पर चार्जिंग पॉइंट ढूंढते थे, और कई बार चार्जिंग पॉइंट न मिलने के कारण उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। वैसे तो डेरे के पास एक रिलायंस पेट्रोल पंप भी है, जहां पर पहले से ही चार्जिंग की सुविधा शुरू हो चुकी है। जब हम ब्यास से जालंधर की तरफ जाते हैं तो बाएं हाथ पर सुभानपुर से थोड़ा पहले रिलायंस का पेट्रोल पंप आता है। वहां पर भी आप अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अब डेरे के अंदर ही ये सुविधा मिलने से संगत के लिए और भी आसानी हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि डेरे के अंदर ये चार्जिंग फ्री होगी या पैसे लगेंगे। तो ये आने वाले समय में जब सारा सिस्टम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर पैसे लिए भी गए तो वो केवल उतना ही लिया जाएगा जितनी उस बिजली की लागत आएगी। उस पर किसी भी तरह का अतिरिक्त मुनाफा या चार्ज नहीं लगाया जाएगा। यदि बाहर आप एक यूनिट के लिए 20 रुपए खर्च करते हैं तो डेरे के अंदर वही यूनिट 7 या 6 या शायद 5 रुपए में भी मिल सकती है। लेकिन ये सब बाद में तय होगा जब पूरी स्थापना पूरी हो जाएगी। फिलहाल ये बड़ी खुशखबरी है, और आप इसे अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें और बता दें कि ये चार्जिंग स्टेशन शायद 21 जून के भंडारे तक उपलब्ध हो सकता है, और यदि नहीं तो सितंबर तक आपको ये पूरी तरह से देखने को मिल जाएगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात पर आते हैं, जो कि कल के सत्संग से जुड़ी है और जिसके बारे में बहुत से लोगों ने कमेंट किए थे। आपको बता दें कि कल सत्संग के बाद शाम को 4 बजे, हालांकि सत्संग वाले दिन बाबा जी आमतौर पर कहीं भी विजिट नहीं किया करते, क्योंकि उनसे मिलने वालों का सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है। लेकिन कल बाबा जी बड़ी मौज में आए और शाम को 4 बजे आप जी ने 2 स्थानों पर विजिट की। पहली विजिट सचखंड में की, जिसे हम साध संगत घर के नाम से भी जानते हैं। वो पवित्र स्थान है जहां हजूर महाराज सावन सिंह जी सरदार बहादुर जी नाम दान दिया करते थे। वर्तमान में वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। बाबा जी वहां गए और उन्होंने पूरे काम का मुआयना किया और इंजीनियरों से विस्तृत जानकारी ली और उन्हें बताया कि आगे क्या करना है। बाबा जी वहां लगभग 10 से 15 मिनट तक खड़े रहे और उन्होंने सारी बातें समझाई, क्योंकि जैसा कि आपको पता है उस स्थान को बने हुए लगभग 70 से 80 साल हो चुके हैं। उसको थोड़ा मजबूत करने का काम और रिनोवेशन का काम चलता रहता है। वहां पर जो शावर लगे हुए हैं उनकी भी मरम्मत चल रही है। उसके बाद बाबा जी वहां से फ्री होकर क्वार्टर की तरफ गए, ऊपर की तरफ, जहां पर भी निर्माण कार्य चल रहा है और पुराने क्वार्टरों को ढाकर नए क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। बाबा जी ने लगभग आधे घंटे तक वहां पर भी विजिट की और सारा निरीक्षण किया। उस दिन गर्मी भी बहुत थी, लेकिन बाबा जी ने विजिट पूरी की और उसके बाद वापस अपनी कोठी पर आ गए। अब हम बात करेंगे कल आए कमेंट्स की। कल थंबनेल पर लिखा हुआ था कि बाबा जी कहते हैं मैं थक गया हूं। इस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और सवाल किया कि आप झूठ बोल रहे हो, आपने ऐसा क्यों लिखा, आप केवल व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसा करते हो। लोगों ने यह भी कहा कि बाबा जी ने पूरे सत्संग में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूं। तो आइए इस पर स्पष्टता से बात करते हैं और बताते हैं कि बाबा जी ने वो बात कहा कही थी। बाबा जी ने
जब ये बात कही थी तो वो किसी संदर्भ में कही थी। आप बाबा जी को जिस स्तर तक समझते हैं, ये आपका अपना नजरिया है, आपकी अपनी सोच है और आपका अपना दृष्टिकोण है। जब बाबा जी ने ये बात कही थी, मैं आपको उस वाक्य को सटीकता से समझाने की कोशिश करूंगा। बाबा जी ने कहा था कि मालिक सानू जोड़दा जोड़दा थक गया, लेकिन हम उससे दूर होने से नहीं थके। अब सवाल यह है कि वो मालिक कौन है? क्या आपने कभी उस मालिक को देखा है? क्या आपने कभी उसे पहचाना है? जैसे हवा को हम नहीं देख सकते, लेकिन उसका अस्तित्व है, और जब वो हवा कोई रूप धारण करती है तब उसे देखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप बाबा जी को क्या समझते हैं, ये आपका अपना दृष्टिकोण है। कुछ लोग उन्हें मालिक मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें एक साधारण इंसान मानते हैं। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन हम उन्हें मालिक मानते हैं और हमारी मान्यता है कि वही सच्चे मालिक हैं। उन्होंने ये बात बड़े ही दार्शनिक अर्थों में कही थी। उनका कहना था कि मैं तुम सबको उस मालिक से जोड़ते जोड़ते थक गया हूं, लेकिन तुम सभी नहीं, बल्कि हम सब भी उससे दूर होने में कभी थके नहीं। यानी हम बार बार उससे दूरियां बना लेते हैं और संसार के मोह माया में लग जाते हैं और उसकी तरफ लौटना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं थक गया हूं। आपको समझाते समझाते अब आप ये तय करें कि आप उन्हें किस नजर से देखते हैं। यदि आप उन्हें मालिक मानते हैं तो उनकी हर बात के गहरे अर्थ हैं, और यदि आप उन्हें इंसान समझते हैं तो आप केवल सतही बातें ही समझ पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक वो स्वयं ये एहसास नहीं कराता कि वो मालिक है, तब तक कोई भी उसे पहचान नहीं सकता। यहां तक कि उसके अपने घर के लोग भी उसे तब तक नहीं समझ सकते जब तक वो उन पर कृपा नहीं करता। और अगर उसी के घर के लोग उसे नहीं समझ सकते तो बाहर के लोगों की तो बात ही क्या है। उन्होंने आगे कहा कि इस दुनिया में देने वाला कभी थकता नहीं, बल्कि लेने वाले थक जाते हैं, क्योंकि हम उसकी दी हुई चीजों को ले लेकर थक जाते हैं, लेकिन वो देना कभी नहीं छोड़ता। उन्होंने कल सत्संग में एक और बहुत बड़ी बात कही थी, जो शायद ही पहले कभी कही हो। उन्होंने कहा कि हम मालिक को भूल जाते हैं और संसार के झमेलों में उलझ जाते हैं। हम रोज रोज उससे दूर भागते हैं और बार बार वो हमें जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम फिर भी नहीं जुड़ते। उन्होंने कहा कि अगर हमें सच्चा भक्त बनना है तो हमें अपने जीवन में बदलाव लाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जब कोई हमारा अपना इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो हम रोने लगते हैं, जबकि सत्संग में साफ हुक्म दिया गया है कि हमें मालिक के अलावा किसी के लिए भी आंसू नहीं बहाने चाहिए। इसी तरह जब हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो हम तुरंत झाड़ फूंक के पीछे भागते हैं, कहीं पंडित के पास तो कहीं मंदिर में। हम बाबा जी पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन आपदा के समय हमारा विश्वास कहीं और चला जाता है। उन्होंने महाराज जी और सरदार बहादुर जी का एक किस्सा सुनाया कि एक बार उन्होंने एक सेवक को बुलाकर कहा कि एक फोटो दीवार पर टांग दो। उस सेवक ने वहां पड़ी हुई कुर्सी पर चढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि वह कुर्सी महाराज जी के बैठने की थी। तो उसने बाहर से दूसरी कुर्सी लाकर फोटो टांगी। तब महाराज जी ने कहा कि तुमने मेरी कुर्सी पर तो पैर नहीं रखा, लेकिन मेरी जुबान पर जरूर पैर रख दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि हम सब इसी तरह की भूलें करते हैं। हम उनकी बातों को तो मानते हैं, लेकिन व्यवहार में कुछ और ही करते हैं। वो हमें लगातार समझाते हैं कि मालिक के भाने में रहो, उसकी रजा में रहो, लेकिन हम अपनी ही अक्ल के पीछे दौड़ते हैं। बाबा जी ने कहा कि सत्संगी सभी संत होते हैं और हमें किसी और को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने आप को बदलना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद बदलेंगे तभी हमारी जिंदगी बदलेगी। उन्होंने कल ये भी कहा कि मालिक से एक ही चीज मांगनी चाहिए कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम उसकी मर्जी और उसकी रजा में रह सके। उन्होंने कहा कि असली भक्ति वो नहीं है जिसमें हम केवल माथा टेके या रस्में करें, बल्कि असली भक्ति वह है जिसमें हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलें और भजन सिमरन करें। लेकिन दुख की बात यह है कि हम सब माथा टेकना तो सीख गए, लेकिन भजन सिमरन करना या भाने में रहना नहीं सीख पाए। उन्होंने कहा कि जब सच्ची परीक्षा आती है तो फिर हम अकेले पड़ जाते हैं। तब कोई माँ नहीं रहती, कोई पिता नहीं रहता, कोई भाई बहन नहीं रहता, कोई बच्चा नहीं रहता और कोई रिश्ता नहीं रहता। उस समय केवल उसकी दया ही काम करती है।
इसलिए हमें अपने जीवन में ये बदलाव लाना चाहिए कि हम उसके भाने में रहना सीखें। अंत में बाबा जी ने ये भी कहा कि जब तक हम स्वयं को उसके अधीन नहीं करते तब तक हम रिश्तों का बोझ भी नहीं उठा सकते, क्योंकि हर क्रिया का फल मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सुनहरा नियम है और ये कभी बदलता नहीं है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा और उस मालिक की शरण में जाना होगा जो हमें इस भवसागर से पार लगा सकता है। बाबा जी ने ये भी कहा कि संत इसलिए नहीं आते कि लोग उनकी पूजा करें, वह तो हमें उस परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं, वो हमें राह दिखाने के लिए आते हैं। लेकिन हमने तो उन्हें मंच पर बैठा कर माथा टेकना ही सब कुछ समझ लिया, जबकि असली मार्ग तो वो है जो वो दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें दिखावे और रस्मों से ऊपर उठकर सच्ची भक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। सच्ची भक्ति का अर्थ है उसकी याद में लीन हो जाना, हर पल हर घड़ी उसका ध्यान करना, चाहे हम कहीं भी हों, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हों, हमें उसकी याद को अपने अंदर बसाना होगा। कबीर साहिब ने भी यही कहा था कि हम अपने लिए तो कुछ भी ना मांगे, लेकिन संगत के भले के लिए हमें मांगने में कोई लाज नहीं आनी चाहिए। बाबा जी ने कल फिर से दोहराया कि जो सच्चे सत्संगी होते हैं उनकी सोच दूसरों से अलग होती है। वो हर चीज को माया की नजर से नहीं देखते, क्योंकि ये सारा जगत माया का खेल है, रिश्ते भी माया है और यहाँ का सब कुछ माया है। लेकिन हम इस माया में इतने उलझ गए हैं कि सच को भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम इस माया से ऊपर उठ जाएंगे, उसी दिन हमें सच्चे मालिक का एहसास होगा और तब हम जान पाएंगे कि ये सब कुछ एक खेल है और इस खेल के रचयिता केवल एक है और उसी की सत्ता है। इसलिए हम सबको अपने अंदर झांकना होगा और देखना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। बाबा जी की इन बातों को दिल से समझने की जरूरत है, केवल कानों से सुन लेना काफी नहीं है। अब अंत में एक और मीठी बात करते हैं। कल मीठी लस्सी की छवि लगाई गई थी, तो आप सबने मिलकर कितनी लस्सी पी, ये कमेंट में जरूर बताइए। हालांकि मुझे शुगर है बाबा जी की कृपा से, लेकिन फिर भी मैंने चख कर एक गिलास लस्सी पी ही ली, क्योंकि छबील बड़ी मीठी और सुहावनी लग रही थी। तो आप सबने कितने गिलास पी, मुझे जरूर बताइए और बाबा जी का धन्यवाद करिए जिन्होंने ये सब मीठी व्यवस्थाएं की हुई है। संगत जी, जब मालिक हमें अच्छा शरीर देता है, घर में सुख शांति बनाए रखता है और इतनी सुविधाएं दे देता है, तो सच में हम ये भूल जाते हैं कि हमें मालिक ने इस सृष्टि पर भेजा क्यों है। हम सोचते हैं कि पहले हम इतना धन इकट्ठा कर लें, जब हमें बुढ़ापा आएगा, अखिरला समय आएगा, तब हम मालिक का नाम ध्या लेंगे, उसको जप लेंगे। लेकिन इन श्वासों का तो एक सेकंड का भी पता नहीं है कि कब किसे क्या हो जाए। बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है। संगत जी, ये जो साखी है वो भी हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है कि चाहे हम सुखी हो, दुखी हो, हमारे पास धन दौलत हो, चाहे ना हो, असल में हमारी जिंदगी में क्या चाहिए वो हमें जरूर करना चाहिए। संगत जी, एक परिवार था, बहुत ही ज्यादा सुखी था। बाबा जी को वो परिवार बिल्कुल भी नहीं मानता था। उस परिवार में जो भाई था उसकी इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी थी, खेती बाड़ी थी, इतनी ज्यादा उस भाई की दुकानें भी थी जिसको उस भाई ने किराए पर चढ़ाया हुआ था। हर महीने उसका रेंट आता था और एक दो दुकानों में उस भाई ने खुद अपना काम किया हुआ था। किसी चीज की भी कमी नहीं थी। एक तरह का वो राजा ही समझो। कभी कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं। मालिक की दया से एक बेटा था, एक बेटी थी, लेकिन सारा का सारा ध्यान अपने कामकाज में, सारा का सारा ध्यान अपने पैसे पर कि कैसे कमाई करूं कि इससे भी ज्यादा पैसा आए, कैसे कमाई करूं कि इससे भी ज्यादा पैसा आए। इतना ज्यादा पैसा था कि ब्याज पर भी वो भाई पैसा चढ़ाया करता था। अपने परिवार को किसी चीज की कमी नहीं आने देता था। बड़ी से बड़ी गाड़ियां, जो भी चीज उस भाई को चाहत होती थी, वो चीज वो हाजिर कर देता था। इतनी सुख सुविधाएं थी उस भाई के पास। रोज अपनी दुकानों पर जाना, देखना कि सब कुछ सही चल रहा है। जब वो भाई अपनी दुकान पर जाता था तो सबसे पहले जाकर वहां पर अपनी पाठ पूजा करता था। जो भी करता था, आरती उतारता था। एक मंदिर सा बनाया हुआ था।
वहां पर धूप बत्ती वगैरह लगाता था। अच्छी बात है, लगानी चाहिए, सभी लोग करते हैं, करना चाहिए। लेकिन जैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठता था, कोई मालिक का नाम नहीं, कोई दुकान में कुछ भी, कोई भजन नहीं लगाना, कोई सिमरन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बस उस कुर्सी पर बैठकर अपनी जो उसकी डायरिया थी उसको निकाल लेता था, तो हिसाब किताब लगाना शुरू कर देता था। इसका किराया रह गया है, इसका किराया इतना आ गया है, अब तो महंगाई हो गई है, किराया बढ़ाना चाहिए, पगड़ी बढ़ानी चाहिए। कुछ किराएदार तो जो दुकान वाले हैं पैसा सही नहीं देते हैं, उनको निकाल देना चाहिए। मतलब उसके मन में ऐसे ऐसे दुकान पर बैठे बहुत से विचार आते थे। जैसे ही शाम होनी, घर जाना, घर पर भी किसी का हालचाल नहीं पूछना, बस यही बातें करना। फलाने ने पैसे नहीं दिए, 1 महीना हो गया है, किसी को 2 महीने हो गए हैं, मैं तो उसको दुकान से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। परिवार वालों ने हमेशा कहना कि इतना मालिक ने तुम्हें दिया हुआ है, कभी उसका भी भजन सिमरन कर लिया करो, उसको भी ध्यान लिया करो। अब हमारी भी उम्र होने वाली है, सारी जिंदगी तो हमारे पर जवानी रहेगी नहीं। अगर जवानी में भजन सिमरन नहीं किया तो कब करोगे? तो बस एक ही बात कह देता था, ये सब चीजें बुढ़ापे में करनी चाहिए। ये समय सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए है। जितना पैसा कमा रहा हूं, बच्चों के लिए तो कमा रहा हूं। ऐसे ही थोड़ी बच्चे इतने इतने बड़े स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ाइयां कर रहे हैं। अब ऐसे ही बच्चे बड़े हो गए। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो लड़के ने इंजीनियरिंग का कोर्स करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छे कॉलेज में जिसमें लाखों रुपया लगना था। वो जो लड़का था वो हमेशा घर पर भी ये चीज को देखता था कि मेरे पिताजी ने इतनी धन दौलत इकट्ठी कर ली, इतना कामकाज कर लिया, लेकिन कभी भी मालिक का नाम नहीं लिया। अब जिस कॉलेज में वो लड़का पढ़ता था, अपनी पढ़ाई कर रहा था, जो उसके दोस्त थे वो सत्संगी परिवार से थे। एक उस लड़के का बहुत ही खास दोस्त था जो उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता था। अक्सर ही जब वो दोनों इकट्ठे होते थे, अपनी पढ़ाई वगैरह करके बैठते थे, पास में इकट्ठे ही रहा करते थे। एक ही कमरे में तो हमेशा वो जो सत्संगी लड़का था वो परमार्थ की बातें किया करता था। वो उस लड़के से कहता, और भी आस पड़ोस में जो लड़के थे वो भी बैठ जाया करते थे, लेकिन आपस में वह दोनों बातें किया करते। वो सत्संगी लड़का कहता, तुम्हारे पिताजी के पास भी बहुत पैसा है, मेरे पिताजी के पास भी बहुत पैसा है, लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं हम। अगर अभी हम अपने माता पिता को फोन कर दें तो यहां पर पता नहीं कितने पैसे इकट्ठे कर देंगे वो लोग। अगर आज ही मैं कोई चीज कह दूं तो मेरे पिताजी मुझे ले देंगे। ऐसे ही वो जो दूसरा लड़का था वो भी कहने लगा, ये तो बात तेरी सही है, मैं तो खुद अभी अगर अपने पिताजी को फोन करूं तो यहां पर पैसा ही पैसा आ जाएगा। तो वो सत्संगी लड़का कहने लगा, पर भाई मुझे ये सारा कुछ पता नहीं क्यों व्यर्थ लगता है। मेरे माता पिता ने भजन सिमरन लिया हुआ है और बहुत ज्यादा भजन सिमरन करते हैं, हमारे घर भी किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन मुझे पता नहीं ये सारा कुछ झूठ लगता है कि जिस दिन हमें इस दुनिया से जाना है ना, हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही हमें जाना है। हमें नहीं लगता कि हम कुछ लेकर जाएं। तो वो जो दूसरा लड़का था वो कहने लगा, भाई बात तो तेरी सही है, लेकिन पैसे के बगैर इंसान की कोई जिंदगी भी नहीं है, पैसे के बगैर कोई पूछता भी नहीं है। पैसे के बगैर तो तू मेरे से बात नहीं करेगा, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। अगर आज हमारे माता पिता ने इतनी मेहनत ना की होती तो आज हम इतने अच्छे कॉलेजों में पढ़ाई ना किया करते। तो वो सत्संगी लड़का कहने लगा, मैं ये बात नहीं कह रहा, ये बात सच है कि इंसान के पास पैसा होना चाहिए। वाकई में ही पैसे के बगैर इंसान की जिंदगी कुछ नहीं है। और ये भी सच बात है कि अगर आज हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते थे। बात सिर्फ इतनी कह रहा हूं कि हमें जीते जी अगर हमने इस उम्र में परमार्थ के साथ ना जुड़े, उस गुरु के साथ ना जुड़े, तो इन श्वासों की पूंजी का कोई भरोसा नहीं है। ये कब हमारे श्वास निकल जाएंगे, क्योंकि आज के समय में तो कोई पता ही नहीं होता। कोई 25 साल जी रहा है,
कोई 30 साल जी रहा है, कोई इससे भी कम जी रहा है, कोई तो पैदा होते ही खत्म हो जाता है, कोई 10-11 साल की उम्र में ही इस दुनिया में आते आते ही चला जाता है। तो बुढ़ापे का तो इंतजार कर ही नहीं सकते। फिर उस लड़के की समझ में आया। वो लड़का कहने लगा, बात तो दोस्त मेरे तू बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हारे घर में तो चलो फिर भी भजन सिमरन करते हैं, मेरे पिताजी तो कभी भगवान का नाम ही नहीं लेते। वो तो कहते हैं मैं सब कुछ बुढ़ापे में कर लूंगा। तो वो सत्संगी लड़का कहने लगा, मैं यही तो बात कह रहा हूं कि हमें ये नादानी नहीं करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ तुमसे ये कह रहा हूं कि जिस दिन मेरा इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा हो गया ना, मेरे दोस्त, मैं तो सच में भजन सिमरन ले लूंगा। ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं करेंगे, नौकरी करेंगे, अपना जो भी काम है करेंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन उस गुरु के साथ भी जुड़ना बहुत जरूरी है। अब ऐसे ही वो दोनों दोस्त हमेशा गुरु की बातें करते थे। एक दिन वो लड़का कहने लगा कि अब जब तू सत्संग पर जाएगा ना, मुझे भी लेकर जाना। अब ऐसे ही वो लड़का सत्संग पर जाना उसने भी शुरू कर दिया। जो वो सत्संगी लड़का बातें समझाता था, उस लड़के को जब बाबा जी का, उस गुरु का सत्संग सुना तो उसका और उसे सुकून आया कि सच में ये सारा कुछ व्यर्थ है। इन श्वासों का तो सच में ही कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। अब जब वो लड़का अपने घर आता था तो ये बातें अपने पिताजी को भी समझाने लगा। पिताजी कहने लगा कि बेटा, मैंने तो तुझे पढ़ाई करने के लिए इजाजत दी थी, तू किन कर्मकांडों में फंस चुका है। ऐसे गुरुओं के पास, बाबाओं के पास नहीं जाना चाहिए। ये तो सब धंधा कर रहे हैं, तुझे कब समझ में आएगी। गुरु कुछ नहीं देता, सब अपनी मेहनत से होता है। आज अगर मैंने मेहनत नहीं की होती ना, दिन रात जागा नहीं होता, तो आज तुम्हारे घर बड़ी बड़ी गाड़ियां ना होती। तू भी एक ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ाई की होती, तूने भी। आज इतने बड़े कॉलेज में अगर तेरा एडमिशन हुआ है ना, तो पैसे का ही बल है सारा। और तू, मैं तुझे कोर्स करवा रहा हूं और तू कहां सत्संगों में घूमता रहता है। तो वो लड़का कहने लगा कि मैं अपनी पढ़ाई पूरे ईमानदारी से कर रहा हूं पिताजी, और मैं आपको इसमें रिजल्ट भी लाकर दिखाऊंगा। मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। आपको भी भजन बंदगी करनी चाहिए, आपको भी गुरु धारण करना चाहिए। मैंने आपको कभी नहीं देखा उस मालिक का शुक्राना करते हुए। ये अगर आज हमारे पास सारा कुछ है ना, ये हमारे पिछले कर्मों के हिसाब किताब है, लेकिन आगे के कर्म तो हम खराब कर रहे हैं। पिताजी कहने लगा, तेरा तो हो गया है दिमाग खराब। इंजीनियर बनते बनते कहीं तू पागल मत बन जाना। तुझे जो अच्छा लगता है तू कर, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही ठीक हूं। अब ऐसे ही समय बीतता गया। वो लड़का सत्संग पर भी जाता था। दोनों दोस्तों का जो कोर्स था इंजीनियरिंग का पूरा हो गया। जब पूरा हो गया तो वो लड़का, अपने पेपर वगैरह सब हो गए। बहुत अच्छा रिजल्ट आया उस लड़के का। जब घर आया पिताजी बहुत खुश हुए कि चलो अच्छा काम किया है, तूने मेरे पैसे को उजड़ने नहीं दिया। तो वो लड़का कहने लगा, पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, पर पढ़ाई के साथ साथ मेरी जिंदगी में बहुत से बदलाव आ गए हैं, बहुत से। मैं आपको भी वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पिताजी कहने लगे, तू मुझे कुछ मत समझा। मैं तेरा बाप हूं कि तू मेरा बाप है। मुझे तेरी बातें नहीं समझ में आती। वो लड़का कहने लगा, ठीक है पिताजी, अगर आपकी इजाजत हो ना तो मैं डेरे जा रहा हूं, मुझे नामदान लेना है। पिताजी कहने लगा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, नामदान लेना है। तेरी ये उम्र ऐशो आराम करने की है, अपना कोई कामकाज देख। इतना बड़ा तुझे कोर्स करवाया है, अब कोई अपना कामकाज देख ले। फिर तेरी शादी करनी है और तू अपनी जिंदगी जी। इतना जो पैसा कमाया है ना, ये मैंने किसी और के लिए नहीं कमाया। नामदान लेने जा रहा हूं। नामदान ने कुछ नहीं देना, मुझे नामदान नहीं दिया है। वो लड़का कहने लगा, पिताजी, आप जो कहोगे दुनिया का काम मैं वह कर लूंगा। मैं आपसे झूठ बोलकर भी गुरु घर जा सकता था। मैं आपको बताना भी जरूरी नहीं समझना चाहता था, पर नहीं, मैं इतने सत्संग मैंने गुरु के सुने हैं ना, कि गुरु हमेशा कहते हैं अपने माता पिता की
जिसने कदर नहीं की अपने माता पिता को, जिसने भगवान नहीं समझा, वो चाहे यहां पर 20 चक्कर लगाए, चाहे 100 चक्कर लगाए, चाहे सेवा करते रहे, उन्हें कभी किसी चीज का फल नहीं मिलेगा। तो मैं आपका दिल दुखाकर वो काम नहीं करना चाहता। आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। बस आपने मुझे इतनी खुशियां दी है ना, आपने मुझे इतनी धन दौलत दी है, बस एक बार मैं जो चाहता हूं मुझे वो कर लेने दो। माता भी पास में थी। माता कहने लगी, जो लड़का चाहता है अच्छा ही तो काम कर रहा है, जाने दो उसको, आपका क्या बिगाड़ लेगा? गुरु का ही तो नाम लेने जा रहा है, जाने दो। अब मालिक इतनी दया मेहर हुई कि वो लड़का नामदान लेने के लिए डेरे चला गया। गुरु की इतनी कृपा हुई कि पहली बार ही उस लड़के को नाम की बख्शीश भी हो गई, और जो उसका दोस्त था उसको भी नाम की बख्शीश हो गई। देखो मालिक कैसे क्या क्या कर जाता है। जब नाम की बख्शीश हुई, उस लड़के ने घर पर आकर अपना खूब भजन सिमरन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। अब पिताजी को बड़ा क्रोध आने लगा। वो कहने लगा, ओ मैंने तैनू इतना इसलिए पढ़ाया है कि तेरा दिमाग खराब हो जाए। तू क्यासी में नाम द लेन चल, तू बैठा रहना चौकड़ी मार के। ज इंजीनियर दी पढ़ाई करके आया है, लाख रुपया मेरा बर्बाद करवाया ही। ओ कादे वास्ते करवाया जे तू चौकड़ी मार के बहना सी, फिर तू इंजीनियर दी पढ़ाई नहीं सी करनी सारी जिंदगी। क्या मैंने ठेका लिया है तुम्हारा? चलो नाम दान ले लिया ले लिया। तू तो पागलों की तरह सुबह से ले कभी दोपहर में बैठ जाता है, कभी शाम में बैठ जाता है। तेरा तो हाल ही बुरा हो गया है। अभी कोई काम नहीं है, तू दुकानें देखा कर, और सुबह उठकर मेरे साथ टाइम से तुझे दुकान पर चलना है। आज तुझे देख ना लूं मैं जो चौकड़ी लगाकर बैठे हुए। मत मारी गई है तेरी तो पता नहीं कौन से मैंने तेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था, कौन से वहां पर तुझे ऐसे दोस्त मिल गए। बहुत लड़ाई हुई दोनों। माता कहने लगी, एक पहला पिताजी मैंने ऐसा देखा है, जो इंसान अच्छे रास्ते पर जा रहा है उसे कह रहा है बुरे रास्ते पर चलो। कोई लड़का हमारा नशा कर रहा है या बुरी आदतों से घिरा हुआ है, आपने उसको इतनी खरी खोटी सुना दी। लेकिन लड़के का भजन सिमरन इतना था, इतना सुकून था उसके अंदर, उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह हुई, उसने जल्दी से ही अपना भजन सिमरन कर लिया और पिताजी के साथ दुकान पर गया। जब दुकान पर गया, पिताजी ने वही एक जो मंदिर सा जो बनाया हुआ था उसमें पूजा वगैरह की धूप बत्ती की दुकानों में शीटें लगाए और अपनी कुर्सी पर बैठ गया वही रोजमर्रा की जी। फिर वो डायरिया निकाली, लड़के को कहने लगा, तू तो वहां चौकड़ी लगाकर बैठा रहता है ना, मुझे पता है। मैंने घर कैसे तैयार किया मुझे पता है, मैंने तुम्हें कैसे पाला भजे पता है, मैंने कैसे इतना पैसा इकट्ठा किया है। रोज मेरी मत मारी जाती है। गिनती करके ही इंसान आगे बढ़ता है। कितनों से पैसे लेने हैं, कोई देता नहीं है, कोई करता नहीं है। तो वो लड़का कहने लगा, पिताजी मैं छोटे से बड़ा हो गया, लेकिन मैंने आपको इस कुर्सी पर कभी भी उस मालिक का शुक्राना करते हुए नहीं देखा। जब देखा बस ऐसे ही आप बोलते हो। कभी तो उस मालिक का शुक्राना कर लिया करो। तब भी उस भाई ने एक ही जवाब दिया, बुढ़ापे में कर लूंगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगी। उस लड़के ने कहा कि पिताजी इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। जब तक हमारे शरीर में तंदुरुस्ती होती है ना, तो हमें अहंकार होता है कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस शरीर में एक खरोच भी आ जाए ना, तो वो शरीर बेकार हो जाता है। पिताजी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? ये सारी जिम्मेदारियां आप छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगा। आप मालिक पर ध्यान दो, उस गुरु पर ध्यान दो। तो पिताजी कहने लगा, मैंने तुझे यहां लेक्चर देने के लिए बुलाया है। तेरा तो लगता दिमाग ही खराब हो गया है। तू मुझे पढ़ाई पढ़ाएगा? जो मैं तुझे समझा रहा हूं ना वो समझ। अभी तूने एक पैसा भी नहीं कमाया और बातें मुझे दुनिया की समझा रहा है। गुरु गुरु सारा दिन, गुरु गुरु गुरु, मैंने कितना गुरु गुरु किया तब भी मेरे पास इतना कुछ है। तो वो लड़का कहने लगा, पिताजी मैं आपको अब कुछ नहीं समझा सकता, अब तो समझाने वाला ही समझाएगा। जब आपको समझ में आएगी ना, तब आप नाम जप लेना। ऐसे ही दिन बीतते गए बीतते गए। लड़का भी अपना जो कामकाज था वो करता था।
दुकान पर आता था। एक दिन वो भाई अपने वैसे ही डायरी निकालकर फिर से वही हिसाब किताब लगा रहा था। हिसाब किताब करते करते ही उस भाई को बहुत तेजी से हार्ट अटैक आया और वो भाई कुर्सी से गिर गए। जो वहां पर वर्कर थे एकदम से उन्होंने उठाने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल शरीर ढीला पड़ चुका था। उस भाई का घर पर फोन किया। जल्दी से उस भाई को हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टरों ने कहा कि बहुत ज्यादा इस भाई को अटैक आया है, दोबारा से फिर आ सकता है। ट्रीटमेंट वगैरह चला, सब कुछ हुआ। दूसरा दिन आ गया। थोड़ा जो भी उस भाई का इलाज हुआ तो थोड़ी उस भाई को राहत मिली। डॉक्टरों ने कहा कि इस भाई का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, इसको दोबारा भी अटैक आ सकता है। परिवार वाले कहने लगे अगर दवाइयों से आराम आ जाता है तो आप दवाइयों से आराम आ जाए, क्योंकि आजकल जो ऑपरेशन हो जाते हैं शरीर भी बेकार हो जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में वो भाई लेटा हुआ था, तो उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था ये सब चीजें तो उस भाई ने जब घर पर गया तब बताई कि उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था। अब उस भाई को दूसरा अटैक भी आ गया। जब दूसरा अटैक आया फिर डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑपरेशन वगैरह हुआ, सब कुछ हो गया। हालत जिंदगी और मौत के बीच इन श्वासों का सच में कुछ पता नहीं। सारा कुछ हुआ। वो भाई ठीक ठाक होकर अपने जब घर गया बहुत हालत खराब। जब घर गया थोड़ा बोला वगैरह, अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुझसे क्या कहूं और क्या ना कहूं। वो लड़का कहने लगा क्यों पिताजी, अब तो आप ठीक हो, आपको कुछ नहीं होगा। वो भाई कहने लगा होगा मुझे कुछ नहीं, क्योंकि तेरे गुरु ने मुझे बचा लिया है। वो लड़का कहने लगा क्या कह रहे हो पिताजी आप। वो भाई कहने लगा कि जब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं कुर्सी पर बैठा था मुझे इतनी तेज से अटैक आया, तभी मुझे तू ही याद आया कि मेरे बेटे ने कहा था कि इन श्वासों का कोई पता नहीं। तब मुझे ये धन दौलत कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। बस मुझे यह आ रहा था कि मैं किसी तरीके से बच जाऊं। इतने में मैं बेहोश हो गया था। मुझे हॉस्पिटल तुम लोग लेकर गए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ पता नहीं। जब मुझे थोड़ी सी होश आई तो तुम्हें पता है मैं क्या देखा मैंने। ये जो तूने घर में तस्वीर लगाई है ना अपने गुरु की, ये गुरु हॉस्पिटल में आए थे। सफेद कपड़े पहने हुए थे और बस मुस्कुराई जा रहे थे, मुस्कुराई जा रहे थे। और बस एक ही बात कही कि अभी भी समा हैगा ही कर ले, बंदे बंदगी नहीं ते पछताएगा। बस यही लफ्ज बोले। और जब मैंने अच्छे से आंखें खोलकर देखने की कोशिश की तो वहां पर कुछ भी नहीं था। इतने में ही मुझे बेटा दूसरा अटैक आ गया। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं फिर मुझे कुछ नहीं पता। जब मेरा ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वो तेरे गुरु की तस्वीर और तेरी बातें याद आई कि सच में ये सारा कुछ व्यर्थ है। आज देख मिनटों सेकंडों में मेरे साथ क्या हो गया। मेरा ऑपरेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन शायद मेरी श्वास इस दुनिया में नहीं होती। अगर तेरा गुरु आज मुझे नहीं बचाता तो सही कहता था बेटा, हम जितनी मर्जी जमा पूंजी इकट्ठी कर लें, जितनी मर्जी धन दौलत इकट्ठी कर लें, सच में इन श्वासों का कुछ पता नहीं कहां हम बुढ़ापे का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन अब मैं जब ठीक हो गया ना, मैं तेरे साथ डेरे जरूर चलूंगा। धीरे 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 वो भाई ठीक होने लगा। सारा परिवार डेरे गया। उस भाई ने भी नाम की बख्शीश ली। आज उस भाई ने अपनी दुकानों पर उस गुरु की तस्वीरें लगाई हुई है, अपने दिल में तस्वीर लगाई हुई है। भजन बंदगी अपनी पूरी करता है और पूरा का पूरा क्रेडिट अपने बेटे को देता है कि बेटा जो तूने जवानी में पा लिया। शुक्र है उस मालिक का कि अगर तू नहीं होता तो शायद मैं दुनिया से ऐसे ही चला जाता। लेकिन कैसे जा सकते हैं? जो मालिक की रूहें हैं वो तो अपनी ओर खींच के ही रहता है। तो इस साखी से हमें बहुत बड़ी सीख मिली है। आज हम भी यही सारा कुछ कर रहे हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सोचते हैं कि पहले इतना धन इकट्ठा कर ले। मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है अगर हम मेहनत नहीं करेंगे। ये भी सच बात है कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते।
अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो हम सच में कुछ नहीं कर सकते। ये हकीकत है, क्योंकि दुनिया ही पैसे से चल रही है। बाबा जी ये नहीं कहते कि मेहनत मत करो, पैसा मत कमाओ। लेकिन इन सब के चलते हुए हमें जो बाबा जी ने 2.5 घंटे दिए हैं, या जिन्होंने भजन बंदगी नहीं ली हुई, ये सोचते हैं कि हम बुढ़ापे में कर लेंगे। बस इन चीजों से हमें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो किसी ने देखा ही नहीं है। यहां तो 1 सेकंड का भी पता नहीं कि अगले पल होना क्या है। अगर इंसान को इतना पता हो ना, तो इंसान तो पता नहीं क्या से क्या कर जाए। और अब तो ऐसे हालात हो गए हैं, अब तो रोज इतनी मौतें होती है। पता नहीं कितने अरबों भरी प्रॉपर्टी छोड़कर 1 सेकंड में लोग चले जाते हैं। तो क्या उन्होंने साथ में कुछ लेकर गए? कुछ नहीं लेकर गए। अगर वही 2 पल अगर गुरु के साथ जुड़े होते तो आज सारा कुछ मिल जाता। तो हमें भी अपनी जिंदगी के साथ अपनी मेहनत भी करनी है, अपना हक हलाल से पैसा कमाना है, अपने बच्चों का भी भविष्य बनाना है। बच्चों का भविष्य बनाते बनाते अपना भी भविष्य बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो भजन सिमर है। तो हमें भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए, उस गुरु पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि करने कराने वाला वो मालिक है, जिनको आज सारा कुछ आसानी से मिल जाता है। भाई, उनके पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब होता है, लेकिन वो इस जन्म में आकर वो सारा कुछ पैसे की वजह से भूल जाते हैं। लेकिन गुरु सब जानता है, तो हमें हमेशा उस गुरु का शुक्राना करना चाहिए। राधा स्वामी जी।